मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि मुझे पता नहीं ये यूट्यूब पे है कि नहीं, इस बारे में हम लोग मतलब किसी और ने डिस्कस किया है कि नहीं। बट कल मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि यार एडोलेसेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब हम सब लोग इसको पढ़े हैं क्लास 8 10th 12th में, बायोलॉजी रिलेटेड चैप्टर्स। तो ये सब जो चेंजेस हैं या फिर ये जो ग्रोइंग पीरियड है ये हमारे सबके लाइफ में आता है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों सब लोग इसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सब प्रकार के चेंजेस होते हैं इन दिस ग्रोइंग पीरियड। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे भी हमें बात करना चाहिए, जो चेंजेस हैं उसे समझना चाहिए। ग्रोइंग अप, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस विच कम्स टू everyone changes from children to adults. So adolescence is the age group between the children and the adults. तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, बिकॉज दिस इज़ ए ग्रोइंग पीरियड एंड इट ऑल्सो कवर्स द टीनेज। बिकॉज टीनेज जो हमारा होता है, हमारा बेसिकली 13 से स्टार्ट कर 13 बिकॉज इट एंड्स अप विथ टीन, इट स्टार्ट्स विथ 13 to 19 because it also ends with 19, so it covers the age 13 14 15 16 till 19. So adolescence is the age group, and adolescents are the people who are in this age group, adolescents. So they are otherwise also called as teenagers, and at this time they grow, they change to become reproductively mature at the onset of puberty. ये सब कुछ तो हमने बायोलॉजी में पढ़ाई है ना, क्लास 8 10th 12th में। तो मैं आज यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बायोलॉजी तो पढ़ा ही रही हूँ, बट उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस जो बच्चों के अंदर में होता है, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मेरे लाइफ में हुआ है, मैं भी शेयर करूँगी आज इस वीडियो पे। अगर आप लोग भी कुछ ऐसे जो चेंजेस में कुछ डिफरेंस हुए थे, जो अभी आप अगर उसको याद करोगे तो आप रियली दे यू विल फील असेम्ड ऑफ दैट व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम. Then please comment me in the comment section that what are the different type of changes was growing through you, and now when you remember that particular time and you laugh and you feel smile, right? तो इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अभी तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स और बच्चों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है. दिस इज़ गुड और बैड, आई डोंट नो. चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स है तो उनके चिल्ड्रन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करो. चलिए देखते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो के बारे में किसी और ने डिस्कस किया है कि नहीं, बिकॉज द टॉपिक इज़ एडोलेसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. तो इस टॉपिक के बारे में किसी और ने बताया है कि नहीं, आई डोंट नो. बट मैं जब क्लास 12th में थी तो मैं एक नवोदयन हूँ, मीन्स आई एम स्टूडेंट ऑफ नवोदय, आई एम प्राउड ऑफ दैट. तो वहाँ पे हम लोग हॉस्टल पे रहते थे, घर छोड़ के रहते थे. तो हमारे माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको तो हमारे वहीं पे हमारे टीचर्स फ्रेंड्स ही होते थे. तो वहाँ पे हमारे 12th में एक AP प्रोग्राम हुआ था. AP प्रोग्राम मीन्स एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम. एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था क्यों हमारे 2 घंटे वेस्ट कर दिए इस यहाँ पे बैठ के. बट अभी अगर मैं उसको सोचूं तो आई थिंक दैट दिस इज़ नेसेसरी फॉर ऑल एडोलेसेंट्स. एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे हम चेंज होते हैं इन टर्म ऑफ फिजिकल चेंजेस में हमारे बॉयज़ में इंक्रीज़ इन मुस्टच और इंक्रीज़ इन मस्कुलाइन बॉडी, एंड गर्ल्स के भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एंड also they change, secondary sexual characters develop, and they feel some changes in their body, physical changes, emotional changes, intellectual changes, as well as behavioral changes. तो ये जो behavioral changes होते हैं, इसके बारे में हम सब लोगों को बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि ये सब क्यों होता है और इसको डील कैसे करें. तो मैं भी जब थी एडोलेसेंस एज ग्रुप में, तो मुझे भी अगर क्लास में अगर मुझ पे कुछ मतलब मैं कुछ गलती कर दी और सब लोग मुझे बोलने लगे, देन एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग असेम्ड ऑफ दैट. आई फील अफेंस फॉर दैट. कुछ नॉर्मल लगता है, बट उस टाइम मुझे लगता था इतना सा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, क्या करूँ अब. तो फिर ये जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं इन चिल्ड्रन, तो ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी. दिस हैपेंस, बट हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन, ये सब फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो द रिलेटिव्स
they are responsible how to deal with it, how to tackle with the situation, and how to understand them that what is wrong and what is right, because this is the age of experimentation. तो बच्चे क्या करते हैं इस टाइम में, तो दे एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग ऑन देयर body, on them, and this is also they in this time they find their first love, right? And they get frustrated, they get emotionally weak if you will judge them because they are securing less marks in some subjects, they feel depressed, and if we are judging for other reasons they got depressed. So इस टाइम पे हम लोगों का यही मतलब टीनेजर्स दे नीड ए सपोर्ट एट दैट टाइम. मैं यही बोलना चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स और सारे फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग रिलेटिव्स, बिकॉज दे आर मेन पार्ट इन हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन इन द ग्रोइंग पीरियड, they should create a friendly environment so that their children feel comfortable to discuss everything with their parents, because this is the hormonal changes, physical changes is normal, natural, and this is biological, and ये सबको होता है, this is common to all, everyone is growing, and adolescence is the age group where you are not a children and you are not adult. तो आप कुछ मतलब समझने के लायक तो हो ही, बट फिर भी यू मे गेट रॉन्ग. तो आजकल के हमारे जो डेली रूटीन होते हैं तो ये तो यही होता है कि पेरेंट्स जॉब पे चले जाएंगे और दे विल रिटर्न एट नाइट, एंड बच्चे जो हैं कोचिंग, स्कूल, एंड दिस इज़ नॉर्मल डेली रूटीन. बट इन दिस लॉकडाउन पीरियड दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम, मच टाइम विथ देयर फैमिली. तो ये क्या होता है ना कि जो चिल्ड्रन होते हैं दे बिकम र्यूड, एग्रेसिव, एंड देयर बिहेवियर चेंजेस because they don't cope with the situation and they are in their changing period, and the responsibility of the parents is to how to support them, how to create a friendly environment for them so that they will not feel depressed or they will not become so rude that they will get disappointed for everything. You will not judge it to your children so that they will feel suppressed by all these things. जैसे कि अगर आपको एक न्यू प्लेस में एडजस्ट करने के लिए बोला जाए, देन आप क्या एक दिन में वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं ना. तो इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट. तो ऐसे ही एडोलेसेंट्स दे आर नॉट इन अडल्ट स्टेज एंड नॉट इन द चिल्ड्रन स्टेज, सो दे आर इन बिटवीन द स्टेज बिटवीन ऑल दिस. सो दे विल टेक टाइम टू चेंज, to feel that they are changing, and they will feel that what is wrong and what is right. So in that time you should support them and you should create them a atmosphere, friendly atmosphere, that if they are feeling something different they will tell you, and so that सब लोग मिलके उसको डिस्कस करें, ताकि चीज़ें जितना शेयर होगी, डिस्कस होगी, तभी हम चेंज हो पाएंगे. बिकॉज दिस इज़ 2020. अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करोगे या फिर किसी को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली टर्चर करोगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज दे आर सो मच स्मार्ट एंड एडवांस इन 2020 दैट आप लोग जितना भी जो चीज़ करने के लिए मना करोगे ना, दे विल डू दैट, एंड दिस इज़ नॉर्मल. एंड बिकॉज एडोलेसेंट इज़ ए एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, दे विल डू वट यू विल मेक. अगर आप लोग उन लोगों को किसी की चीज़ के लिए मना करो तो वही करेंगे. तो मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, सबको यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी हमारे साथ टीनेजर्स या फिर एडोलेसेंट्स जितने भी हैं, हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग दैट जो वो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट देम. वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, तो मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि गिव देम सपोर्ट, एंड चाहे वो इन द मैटर ऑफ लव हो, चाहे वो सिक्योरिंग लेस मार्क्स हो, चाहे वो मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं घर में, तो ये सब के लिए अगर उनको ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिए. तो फिर आप अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर दे विल बी वरीड, एंड वरी एंड एंजाइटी ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, उसको स्लो कर देगा, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो फिर अगर इन 2020 अगर आपको किसी को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो उनसे बात कीजिए, उनसे बातें शेयर कीजिए, एंड उनको बोलिए कि यू आर नॉट जजिंग देम फॉर एनीथिंग, बी फ्रेंड्स विद देम. एंड अगर आप यही सब करते जाएंगे ना, तो
they will change. According to biology, this is normal. These are the hormonal changes and which will create this aggressiveness, rude behavior and frustration, depression and making other things wrong. एंड ये सब जो है, ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा, सब लोगों को पता है, दिस इज़ कॉमन टू ऑल. तो एज यू आर मैच्योर्ड इनफ, मैं पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, एज यू आर मैच्योर्ड इनफ टू टैकल विद द सिचुएशन, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द एज ग्रुप, इन दिस एज ग्रुप, बिकॉज दे आर इन ए चेंजिंग पीरियड. तो यू शुड सपोर्ट देम, गिव देम सपोर्ट एंड मेक ए फ्रेंडली एटमॉस्फियर. जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो एहसास होने लगता है कि माँ बाप जो बोलते थे वो सही था. तो फिर जैसे ही उन लोगों का एज भी बढ़ता जाएगा, वो लोग भी समझेंगे व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. ये जो मिस्टेक्स दे विल डू, it will be the most experience, it will give them experience so that they will not do that thing anymore. तो एक्सपीरियंस से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो लोग भी सीखेंगे. हाँ, वी शुड गाइड देम फॉर इफ़ दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज़ है जो हमारे जितने भी सारे मिस्टेक्स हैं वो सबको हमें, मतलब इट विल गिव अस नॉलेज, मोर नॉलेज देन आवर बुक्स, दिस मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, एवरीथिंग. मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि इसके बारे में एक हमारा ये जो है डिस्कशन होना चाहिए कि एडोलेसेंस जो है वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं सब लोगों को पता होना चाहिए, ये जो चेंजेस होते हैं और हाउ टू डील विथ इट, वे आर मैच्योर पर्सनस, हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन. तो ये सब लोग इसको समझें और उस टाइम पे डिप्रेशन, ज़्यादा डिप्रेशन मत डालें चिल्ड्रन के ऊपर, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं और दे विल नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड फॉर दिस, बिकॉज ओरी एंड एंजाइटी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को स्लो डाउन कर देगा. तो फिर फाइनली कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताइए कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो फिर आपके बच्चे क्या ऐसे कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या क्या करते हैं. अगर आप यू आर ए चिल्ड्रन, देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आपके जो चेंजेस हैं आपके अंदर में और आपके फैमिली मेम्बर्स आप पे क्या कर रहे हैं, इज़ आर दे आर डूइंग एनीथिंग राइट और रॉन्ग, आपको क्या लगता है.